दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि सेबी जो है वो लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस करती जा रही है, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल हो गया है। और आप जब सभी जानते होंगे कि अभी रिसेंटली जो डेरिवेटिव मार्केट है उसमें जो लॉट साइज के जो चेंज आए हैं, जैसे कि ट्रिपल कर दिए हैं लॉट साइज, जिसकी वजह से ऑप्शन सेलिंग जो है पॉसिबल जैसा हो गया है अगर आपके पास फंड्स की कमी है। क्योंकि अगर आप 1 करोड़ 2 करोड़ के फंड से अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप एक स्मॉल ट्रेडर है, रिटेल ट्रेडर जो कि 10,000 20,000 से ट्रेड करता है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्जिन की एक अच्छी खासी रिक्वायरमेंट हो। क्योंकि अगर हम हैज करके भी सेल करते हैं तो उसके लिए भी मिनिमम 30 से 40,000 रुपये का फंड हमें चाहिए होता था। लेकिन अभी जो है वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ऐसी सिचुएशन में हम सभी लोग कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव के बारे में सोच रहे थे, तो हमारे सामने एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आई। जैसे ऐसा कहा भी जाता है कि अगर कोई एक अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकलती है तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास बहुत अच्छी दूसरी भी आ जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के बारे में। ये जो कंपनी है ये बेसिकली गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया इज ऑपरेटेड बाय इक्सिलियम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, FIU गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड एंटिटी विद रजिस्टर्ड आईडी दिस। ठीक है, मतलब इसके पास रजिस्टर्ड आईडी है, रजिस्टर्ड है FIU में। और इसी वजह से हमें ये कंफर्मेशन मिलता है कि एक कंपनी लीगल है, किसी भी तरह के फंड्स के फंसने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लीगली किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस तरह से हमें फॉरेक्स में प्रॉब्लम आती है कि फॉरेक्स जो है वो बेसिकली इलीगल है, मार्केट है जिसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, है ना। इसलिए हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर हम डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्रिप्टो की डेरिवेटिव, तो उसमें हमें अच्छी खासी लेवरेज मिलती है। ऑलमोस्ट फॉरेक्स जैसा ही है, सिर्फ हमारे पास लिमिटेशन ये है कि हम फॉरेक्स करेंसीज नहीं कर रहे होंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव्स होंगी, फ्यूचर्स होंगे, ऑप्शंस होंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ट्रेड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ऑन बिटकॉइन एंड ईथर, यानी इथेरियम। यहाँ पे सबसे अच्छी जो बात मुझे ये लगती है, क्योंकि आप डायरेक्ट बिटकॉइन या इथेरियम या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को डायरेक्ट आप बाय या सेल नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा कि आपको किसी भी तरह का टैक्स, जो कि 30% का टैक्स लग रहा है क्रिप्टो पे, या फिर TDS नहीं करता है इसमें। और इसके अलावा जो टैक्स होंगी, आपकी जो इनकम स्लैब है उसी के अकॉर्डिंग आपको चार्ज होगा। मतलब ये कि आप अपने जो भी टैक्स एडवाइज़र है जिससे आप हेल्प लेते हैं, उससे उनकी आप मदद ले सकते हैं। फ्रीलांसिंग में दिखाना चाहते हैं किस तरह से इस इनकम को दिखाना चाहते हैं, वो दिखा सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपसे बात करूंगा कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन हैं वो किस तरह से होते हैं, और वो कैलकुलेशन क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे लॉट साइज क्या होता है, और यहाँ पे हम कितने फंड से ट्रेड कर सकते हैं, इसमें ट्रेडिंग फीस कितनी होती है, स्प्रेड या फिर ब्रोकरेज कितना लगता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये एक वीडियो जो है वो काफ़ी रहेगी। मार्जिन के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। मार्जिन का कैलकुलेशन करने के लिए आपको सिंपल सी इस टूल पे जाना है और कैलकुलेटर पे क्लिक करोगे। देखिए यहाँ पे ना दो तरह के मार्जिन होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए अकाउंट में यहाँ पे मेन आइसोलेटेड दिखा रहा होगा। ठीक है, दूसरा एक होता है अकाउंट मार्जिन। चेंज अगर मैं कर दूंगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो से मतलब ये है कि अकाउंट में जितने भी पैसे हैं वो सारे रिस्क पे हैं, वो सारे इन्वेस्टेड हैं। ठीक है, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है इसका, मुझे आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताना होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं 30 लॉट अभी मैंने आपको दिखाया था, मैंने यहाँ पे एंटर किया। अब यहाँ पे देखिए 28 USD यहाँ पे मुझे मार्जिन दिखा रहा है, यानी कि 28 USD का जो है आइसोलेटेड मार्जिन हो जाएगा। अगर मेरे अकाउंट में मान लीजिए कि 50 है, $100 हैं, जितने भी हैं, वो सारे इन्वेस्ट नहीं है, सिर्फ $28 इन्वेस्ट हो रहे हैं मार्जिन में। तो जैसे ही मेरा जो लॉस है वो $28 तक पहुंच जाएगा, या ऑटोमेटिकली पोजीशन कट हो जाएगी, जिसे कहते हैं लिक्विडेशन प्राइस। तो लिक्विडेशन के भी अलग से चार्जेस होते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ है और पूरा अमाउंट खत्म होने के बाद, यानी $28 खत्म होने के बाद अगर आपकी पोजीशन डिस्कनेक्ट होती है, तो उसमें 0.05% का चार्ज आपको लगता है। तो उससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि स्टॉप लॉस लगा के रखो। या फिर एक दूसरा ऑप्शन है कि जैसे मैंने आइसोलेटेड कर रखा है, तो ऑटो मार्जिन टॉपअप कर दो, कि इसको अगर आप ऑन कर देते हैं तो ये ऑन हो जाता है। अब इसको अगर ऑफ रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है वैसे, ताकि आपका जो मेन बैलेंस है अकाउंट में वो सेफ रहे, पूरा का पूरा जो अमाउंट है, पूरा पोर्टफोलियो जो है वो रिस्क में ना जाए। ठीक है, तो ये तो हो गया बात यहाँ पे कैलकुलेटर की। और इसके अलावा देखिए प्रॉफिट लॉस मैंने बता दिया, यहाँ से आप लॉट साइज चेक कर सकते हैं कि कितने पॉइंट के SL पे आपको कितना लॉस हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लॉट साइज डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेड साइज यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जब हम लॉट साइज की बात कर रहे हैं तो एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, जो कि मार्जिन की बात होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है यहाँ पे $28 है। वो इसलिए है क्योंकि हमने 100x का यहाँ पे लीवरेज ले रखा है। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। मान लीजिए कि मैंने 200x यहाँ पे लीवरेज सेट कर दिया। ठीक है, सेट टू 200x कर दिया। अब अचानक आपने देखा कि यहाँ पे मार्जिन की रिक्वायरमेंट है सिर्फ $14 है, यानी सिर्फ $14 ही मेरे इस ट्रेड में रिस्क पे है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि $14 के लॉस में जैसे ये पोजीशन आएगी, ये
ट्रेड कट जाएगा, लेकिन ये रिस्की क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे एक कैलकुलेटर पे जाके एक बार हम चेक कर लेंगे लिक्विडेशन प्राइस क्या है। लिक्विडेशन प्राइस प्राइस पे ये बता रहा है कि 95,000 पे मान लीजिए आपने एंट्री ली है लॉन्ग के लिए, तो आपका 94762 पे पहुंचने के बाद ये पूरा बैलेंस खत्म हो जाएगा और ये आपका ट्रेड खत्म हो जाएगा। तो मान लीजिए कि आपने 800 पे या फिर 900 पे 94,900 पे ऐसा लगा रखा है, तो आप सेफ हैं कि आपका लिक्विडेशन प्राइस के जो चार्जेस होते हैं वो नहीं लगेंगे। दूसरी चीज़ ये है, कई बार गलती हो जाती है कि मान लीजिए कि आपने 95,000 पे एक पोजीशन बनाई, ठीक है, आपको 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि 200x की जो लेवरेज है उसके साथ 762 पे ही आपका पूरा आइसोलेटेड वाला जो फंड है वो खत्म हो जाएगा, जो मार्जिन वाला यूज कर रहे हैं आप। करीब करीब 240 पॉइंट दिखा रहा है कि जिसपे आने के बाद आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा, यानी जो मार्जिन है आपने लगाया हुआ था वो खत्म हो जाएगा, तो आपका ट्रेड एसएल से पहले ही कट जाएगा। तो हो सकता है कि आपका एसएल हिट भी ना हो, लेकिन आपका जो पोजीशन है वो कट हो जाए। तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको अगर 100x पे रखते हैं तो ज़्यादा सेफ रहेगा। देखिए अब आ गया 94,287, करीब करीब वही 800 पॉइंट दिखा रहा है कि 700 750 पॉइंट कुछ आप स्टॉप लॉस इसमें लगा सकते हैं 100x के साथ, है ना। तो अगर मान लीजिए 500 पॉइंट्स का आप ऐसे लेना चाह रहे हैं तो 100x की जो लीवरेज है वो ज़्यादा बेहतर है। मान लीजिए आप कम पॉइंट के साथ एक बड़ा स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं 1000 2000 पॉइंट का, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी जो यहाँ पे लीवरेज है उसको बढ़ाते जा सकते हैं। जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे लिक्विडेशन प्राइस की जो रेंज है आपको बड़ी दिखती जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शंस की चार्ट आपको दिखाई दे रही होगी, ये क्रिप्टो का बेसिकली बिटकॉइन की जो ऑप्शन चेन है उसकी चार्ट है। यहाँ पे आप एनालिसिस कर सकते हैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको बाय करना है। बेसिकली ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा बेहतर है, तो सेल पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेंगे ये फ्रीज हो जाता है और सेल या बाय जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। तो ये वाला जो साइड है वो कॉल है और ये वाला जो साइड है वो पुट है। यहाँ पे देखिए स्ट्रैटेजी बिल्डर भी है, जैसे बास्केट ऑर्डर है, कोई भी अगर स्ट्राइक प्राइस को आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे जो भी स्ट्राइक प्राइस आपको लेना है वो यहाँ से सिलेक्ट करके आप उसे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का जो सेल है और दूसरे इससे नीचे वाले का बाय को मैंने सिलेक्ट करके डन कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि मेरा ये यहाँ पे दोनों स्ट्राइक प्राइस या दोनों ऑर्डर जो है यहाँ पे दिखाने लग गया है। मार्केट में सिलेक्ट करके मैं सिर्फ इसको एक बार एनालाइज कर लेता हूँ कि इसके जो प्रॉफिट हैं के हैं वो कितने चांसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है एनालाइज पे ऑफ, इस पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी बिल्डर की तरह जैसे यहाँ अपने ब्रोकर में इंडियन मार्केट में दिखाई देता है ना उस तरह के चार्ट यहाँ पे दिखाई देते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्टेड लॉस कितना है, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट कितना है, तो ये सारी चीज़ें जो दिखाई देती हैं। इसके अलावा जब इसमें वापस जाते हैं तो ये बास्केट ऑर्डर की तरह यहाँ पे ऐड हो गया। अगर आप प्लेस ऑर्डर करेंगे तो दोनों का ऑर्डर एक साथ यहाँ पे बुक हो जाएगा और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इतना मार्जिन ये बता रहा है कि इतना मार्जिन आपके पास होना चाहिए इन दोनों ही स्क्रिप्ट में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको अभी क्लियर कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। इसमें अभी एक ऑफर भी चल रहा है जो स्काल्पर ऑफर है। इसमें क्या होता है कि आपको अगर बिटकॉइन और इथेरियम इन दोनों के कोई भी फ्यूचर्स के ट्रेड लेते हैं और 15 मिनट से बिफोर अगर आप क्लोज कर देते हैं तो वो स्कैल्पिंग ट्रेड आपका हो जाएगा, जिसमें आपको कोई भी फीस नहीं लगती है। बेसिकली जब आप एग्जिट करते हैं तो उस एग्जिट करने का कोई भी आपको जो ट्रेडिंग फीस है वो नहीं लगती है। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम यहाँ पे ट्रेडिंग फीस या ब्रोकरेज जिसे कहते हैं वो कैसे देखना है, यहाँ पे देखिए दो तरह के चार्जेस दिखाई दे रहे हैं। एक मेकर चार्ज है 0.02% और एक टेकर चार्ज है 0.05%। देखिए यहाँ पे क्या है कि आप जब भी कोई ट्रेड लेते हैं ना तो आपको एंट्री का भी यानी ऑर्डर पंच करने का भी आपको चार्ज लगता है और ऑर्डर को एग्जिट करने का भी चार्ज लगता है। तो मेकर चार्जेस आपको तब लगते हैं जब आप लिमिट ऑर्डर करते हैं। तो लिमिट ऑर्डर पे अगर एग्जीक्यूट होता है ऑर्डर तो इसमें आपको चार्जेस कम लगते हैं। और टेकर ऑर्डर वो होता है जो आप मार्केट प्राइस कर लेते हैं। तो कोई भी मार्केट प्राइस पे ऑर्डर बुक करेंगे तो 0.05% का आपको चार्ज या फीस लगती है, ठीक है। अभी देखिए इसका भी एक थोड़ा सा एक लूप होल है मेकर चार्जेस में कि कंपलसरी नहीं है कि आपको 0.02% ही चार्ज लगेगा अगर आप लिमिट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 95,000 के प्राइस पे आपने लिमिट लगाई हुई है, लेकिन वहाँ पे आप तो बाय करना चाहते हैं, कोई सेलर अवेलेबल नहीं है, तो आपका ऑर्डर तो बुक हो जाएगा लेकिन वो फिर एक दो पॉइंट ऊपर होगा जो कि मार्केट प्राइस होगा, तो उसमें आपको 0.05% होता है चार्ज, ठीक है। सेम होता है एग्जिटिंग के तौर पे भी, ठीक है। तो ये रिड्यूस करने का सिर्फ एक ऑप्शन है, आप चांस ले सकते हैं लिमिट लगाएंगे शायद आपको जो है कम ब्रोकरेज आपको देनी पड़े। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला जो फ्यूचर्स का ट्रेड मैंने लिया था वो लिमिट में लिया था, तो लिमिट में 0.02 मेकर चार्ज के हिसाब से ही लगा था, ठीक है। दूसरा जो टेकर चार्ज है वो जीरो हो गया, मतलब जब मैंने ट्रेड को एग्जिट किया कोई भी चार्ज नहीं लगा। ये स्कैल्पर ऑफर की वजह से है क्योंकि मैंने विद इन 15 मिनट्स ट्रेड से एग्जिट कर दिया था। दूसरा ट्रेड मैंने मार्केट ऑर्डर पे लेके देखा तो मैंने देखा कि मार्केट ऑर्डर पे 0.05 लगा,
क्योंकि वहाँ पे टेकर चार्जेस लगे हुए हैं। इस ऑर्डर को भी एग्जिट करने की मुझे कोई चार्ज नहीं लगे, क्योंकि मैंने 15 मिनट से पहले ही इसको एग्जिट कर दिया था। इसके अलावा ऑप्शंस की मैं अगर बात करूँ, तो ऑप्शंस में सेल किया था मैंने, जिसमें मुझे बहुत ही कम चार्ज देने पड़े, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम कम हो जाता है, और प्रीमियम के कम होने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आपको 0.05% ही देना पड़ेगा। ये अगर मान लीजिए 10% प्रीमियम का काउंट होता है, अगर वो कम होगा तो वो लगेगा। तो यहाँ पे 0.04838 USD कुछ दिखा रहा है, तो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही टेकर थे, लेकिन बहुत ही कम प्राइस यहाँ पे लगा था ऑप्शंस में ट्रेड करने का। तो मैंने ऑलमोस्ट जो है वो सारी चीज़ें कवर कर दी हैं, लेकिन इसके अलावा कोई भी अगर कोई एडिशनल कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसमें अकाउंट खुलवाना है तो बहुत ही आसान है यहाँ पे अकाउंट खुलवाना। इसके लिए क्या है कि इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ के थ्रू अगर आप करते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिल सकता है कि आप जब भी हम लाइव ट्रेड करेंगे, तो जब भी मेरे सेशंस होंगे, तो हम लोग जो है आपके लिए जित जो भी स्पेशल पर्क्स ला सकते हैं वो लेकर आएंगे। और वो आपको, obvious सी बात है कि जो भी मेरे रेफरल लिंक से जिन्होंने अकाउंट ओपन किया होगा उनको हम थोड़ा सा प्रेफरेंस देंगे, और उनको थोड़ा सा जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सकती है वो करेंगे, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, लाइव ट्रेडिंग से रिलेटेड, किसी भी तरह की। ठीक है, और आपको कोई सवाल हो, कुछ भी हो, तो कमेंट में कर देना। कोशिश करूंगा मैं कमेंट में रिप्लाई करने की, लेकिन अगर मुझे ज़रूरी लगा कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उस पर मैं वीडियो भी बनाता रहूँगा। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ।